आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लंबाई मापने के मात्रक। आज की ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ से सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे लंबाई मापने के मात्रक में। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा है लंबाई मापने के मात्रक, और यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि माइक्रोन क्या होता है। माइक्रोन, तो देखो माइक्रोन जो होता है ये लंबाई मापने का बहुत छोटा मात्रक होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा नहीं होता है, बहुत छोटा मात्रक होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि माइक्रोन लंबाई मापने का बहुत छोटा मात्रक होता है। इसका प्रयोग अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, माइक्रोन का जो यूज है वो अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने में किया जाता है, और माइक्रोन को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपसे माइक्रोन का मान पूछ लेता है कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, इस टाइप से पूछता है। तो आप ध्यान रखिएगा 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू एग्जाम में वैल्यू ही पूछता है। तो 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर, या ये कह सकता है कि ये मीटर का कौन सा भाग होता है। तो देखो अगर हम यहीं पर बात करें तो देखिएगा आप 1 माइक्रोन बराबर, देखो 10⁻⁻6 है। अगर इसको हम बटे के नीचे लाएंगे तो इसको आप लिख सकते हो 1/10⁻6 मीटर, 1/10⁻6 मीटर। या हम इसको लिख सकते हैं 1/, अब देखो 10⁻6 है ना, तो आप 1 के आगे 6 जीरो लगा दीजिएगा, 1 के आगे 6 जीरो लगा दीजिएगा। तो देखो तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर। अगर हम इस 10⁻⁻6 को अगर हम बटे के नीचे लाएंगे तो आप इसको लिख सकते हो 1/10⁻6, क्योंकि ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम इस टाइप से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/, अब देखो 10⁻6 है ना, तो आप 1 के आगे 6 जीरो लगा दीजिएगा। अब पूछता है ये मीटर का कौन सा भाग होता है। तो देखिएगा ये मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। कितना होता है? 10 लाखवां भाग होता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि 1 माइक्रोन मीटर का कौन सा भाग होता है, तो मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। अब अगर आपसे यही पूछ लेता है कि 1 माइक्रोन का मान सेंटीमीटर में बताइएगा, किस में बताइएगा? सेंटीमीटर में बताइएगा। तो देखिएगा 1 माइक्रोन बराबर क्या है? 1 माइक्रोन बराबर है 10⁻⁻6 मीटर, और मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। अब ये किस में हो गया? ये सेंटीमीटर में हो गया। अब देखो क्या है? 100, और 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2। तो 10⁻⁻6, और इसको क्या लिखोगे? 10⁻2, क्योंकि 1 के आगे 2 जीरो हैं, आप 10⁻2 इसे लिख सकते हो। अब देखिएगा गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन 10⁻6 माइनस में है और 2 प्लस में है, तो ये घट जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, अगर 1 माइक्रोन का मान आपसे सेंटीमीटर में पूछता है तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। अगर मीटर में पूछता है तो 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू ही पूछता है एग्जाम में। उसके बाद देखते हैं कि एंगस्ट्रॉम, यानी कि एंगस्ट्रॉम। तो देखो ये लंबाई मापने का माइक्रोन से भी छोटा मात्रक होता है। ध्यान रखिएगा, ये लंबाई मापने का माइक्रोन से भी छोटा मात्रक होता है। अब इसका यूज जरूर देखिएगा आप। इसके द्वारा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परमाणु एवं नाभिक के आकार को व्यक्त करने में किया जाता है। यानी कि इसका जो यूज है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य
परमाणु एवं नाभिक के आकार को व्यक्त करने में किया जाता है। और एंगस्ट्रॉम को ए से शो करते हैं, ए के ऊपर आप इस टाइप से 0 लगा दोगे, ये इससे हम एंगस्ट्रॉम को शो करते हैं। फिर देखिए मैंने यहां पर लिखा है कि एंगस्ट्रॉम माइक्रोन का 10,000वां भाग होता है। ध्यान रखिएगा, एक एंगस्ट्रॉम माइक्रोन का 10,000वां भाग होता है। तो आप इसको लिख सकते हो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, माइक्रोन का 10,000वां भाग है तो आप लिख सकते हो 1/10,000 इंटू माइक्रोन। तो देखो आपने क्या लिखा कि जो एंगस्ट्रॉम है वो माइक्रोन का 10,000वां भाग होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाएगा 1/10,000 इंटू माइक्रोन। अब देखो 1/10,000 को आप क्या लिख सकते हो, माइक्रोन बटे, और एक के आगे देखो कितने 4 0 हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁴। और अभी हमने आपको बताया था माइक्रोन का मान मीटर में कितना है, देखिएगा मीटर में कितना है 10⁻⁻6 मीटर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, माइक्रोन का मान कितना है, 1 माइक्रोन का 10⁻6 मीटर, और इंटू देखो 10⁴ प्लस में है, ऊपर जाके ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना आ जाएगा 10⁻6 इंटू 10⁻4 मीटर। 10⁻6 कैसे आया, ये माइक्रोन का मान होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है 10⁻6 मीटर। और 10⁴ प्लस की जब ये नीचे से ऊपर जाएंगी तो ये माइनस में हो जाएंगी। अब देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 10⁻6 इंटू 10⁻6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा। तब ये आ जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। तो ध्यान रखिएगा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। अगर आपसे सेंटीमीटर में पूछता है तो अभी हमने आपको बताया था मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे 10⁻2 से गुणा कर देंगे, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब ये आ जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 इंटू 10⁻2। अब ये किस में हो गया, ये सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है, अब देखो 10⁻10 माइनस में है, 10⁻2 प्लस में है, तो ये माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻8 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे एंगस्ट्रॉम पूछता है कि एंगस्ट्रॉम माइक्रोन का 10,000वां भाग है, आप ये ध्यान रखिएगा। अगर एंगस्ट्रॉम का मान मीटर में पूछता है तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में पूछता है तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻8 सेंटीमीटर। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पर आपसे माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम में अगर रिलेशन बताना चाहें, अगर पूछ लेता है तो देखिएगा आप यहाँ पे हेडिंग बना लेना एंगस्ट्रॉम और माइक्रोन में रिलेशन। तो देखो ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है 10⁻10 मीटर। क्या होता है 10⁻10 मीटर। अभी आपने ये यहाँ पर ड्राइव किया था। अब देखो 10⁻10 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻4 गुणे 10⁻6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं, अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये फिर से हो जाएगा क्या 10⁻10 मीटर। और या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻6 इंटू 10⁻4। अब देखिएगा 10⁻6 ये मीटर में ही चल रहा है, ध्यान रखिए, ठीक है। और 10⁻6 किसका मान होता है 1 माइक्रोन का मान होता है। तो आप इसको लिख सकते हो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻6 के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो माइक्रोन। तो 10⁻4 माइक्रोन, ध्यान रखिएगा। इस टाइप से भी एग्जाम में पूछ लेता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻
-4 माइक्रोन। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। अगर 1 माइक्रोन का मान अगर मीटर में आपसे पूछता है तो होगा 10⁻⁻6 मीटर। अगर सेंटीमीटर में पूछता है तो हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आप अगर एंगस्ट्रॉन्ग की बात करेंगे तो जो एंगस्ट्रॉन्ग होता है वो माइक्रोन का 10,000वां भाग होता है। यहाँ पर हमने आपको लिखकर भी दिखा दिया है। अगर 1 एंगस्ट्रॉन्ग का मान मीटर में पूछता है तो क्या होगा 10⁻−10 मीटर। अगर आपसे सेंटीमीटर में पूछता है तो 1 एंगस्ट्रॉन्ग का मान सेंटीमीटर में कितना होगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और ये भी रिलेशन आप ध्यान रखिएगा जो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, 1 एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10⁻⁻4 माइक्रोन। अब हम देखेंगे कि प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। तो देखो प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष लंबाई मापने का बहुत बड़ा मात्रक है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष लंबाई मापने का बहुत बड़ा मात्रक है। इसके द्वारा खगोलीय पिंडों जैसे सूर्य से पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के बीच की दूरी को व्यक्त करने में किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, ध्यान रखिएगा, लंबाई मापने का बहुत बड़ा मात्रक है। और ये भी ध्यान रखिएगा ये सबसे बड़ा मात्रक नहीं है, ठीक है। तो क्या है, प्रकाश वर्ष लंबाई मापने का बहुत बड़ा मात्रक है। इसके द्वारा खगोलीय पिंडों जैसे सूर्य से पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के बीच की दूरी को व्यक्त करने में किया जाता है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन क्या होगी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई या तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अब देखो एक प्रकाश वर्ष यानी कि इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभार एग्जाम में 1 LY भी लिख देता है, ठीक है, यानी कि 1 लाइट ईयर। तो एक प्रकाश वर्ष अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इसका मान, तो निर्वात में प्रकाश की चाल गुणे एक वर्ष में सेकेंड। अब देखो डेफिनेशन क्या कह रही थी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि हमें यहाँ पर दूरी निकालनी है। ध्यान रखिएगा, दूरी निकालनी है। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और हमें निकालना क्या है यहाँ से, दूरी। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, ठीक है। तो डेफिनेशन में देखो यही कह रहा है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो हम यहाँ पर दूरी बराबर क्या लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय। और दूरी क्या है, एक प्रकाश वर्ष। आपने यही तो कहा कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो दूरी क्या हो गई, एक प्रकाश वर्ष, यानी कि 1 लाइट ईयर LY। तो चाल क्या हो जाएगी, प्रकाश की चाल क्या होती है, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल, तो 1 LY। ध्यान रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ध्यान रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। एक वर्ष में सेकेंड। अब यहाँ पर आपको एक वर्ष में सेकेंड बताने हैं। क्या बताने हैं, एक वर्ष में सेकेंड। अब देखिएगा एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और ये किसमें समय है, एक वर्ष में सेकंड, तो ये किसमें आएगा, सेकंड में आएगा। अब ध्यान रखिएगा इस सेकंड से ये सेकंड कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, 3 × 10⁸ और एक वर्ष में सेकेंड 365 × 24 × 60 × 60। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखिएगा
तो 1 लाइट ईयर बराबर आएगा 9.461 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। कितना आएगा आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। सबकी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 9.461 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। या देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 10 की पावर या करके आप ध्यान रखिएगा ये भी वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हो इस टाइप से कि 1 लाइट ईयर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं, देखो ये लगभग 10 के बराबर है तो इसको हम लिखेंगे 10 की पावर 16 मीटर। तो ये भी वैल्यू आप ध्यान रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 10 की पावर 16 मीटर होता है, ठीक है। और अगर कभी आपसे किलोमीटर में पूछ लेता है, किलोमीटर में पूछ लेता है तब क्या करेंगे आप, तो किलोमीटर के लिए तो आप लिखेंगे 1 लाइट ईयर बराबर 10 की पावर 13 किलोमीटर। कैसे आया, जब भी आप मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे आप 1000 से भाग करेंगे, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, क्या था 1 लाइट ईयर बराबर 10 की पावर 16 और बटे आप क्या करेंगे 1000 से भाग करेंगे और 1000 का मतलब 10 की पावर 3। अब ये किस में हो गया, किलोमीटर में। अब जब ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 16 गुणे 10 की पावर -3, क्योंकि प्लस 10 की पावर कितना है 3 है, प्लस में है, जब ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। फिर गुणा में घाते जुड़ती हैं लेकिन एक प्लस की है एक माइनस की है तो ये घट जाएंगे, तो कितना बचेगा 1 लाइट ईयर बराबर 10 की पावर 13 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर, यानी कि एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है 9.461 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। कैसे आया आप कैलकुलेशन कर लेना इसकी, यही आएगा। अगर आप इसको हम 10 की पावर 16 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर किलोमीटर में अगर आपसे पूछता है तो 1 लाइट ईयर बराबर होगा 10 की पावर 10 की पावर 13 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछ चुका है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे पारसेक। पारसेक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखना कि पारसेक दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। आप ध्यान रखिएगा, पारसेक दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। एग्जाम में पूछता भी है कि दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है, तो आप ध्यान रखेंगे तो पारसेक दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अब देखो एक पारसेक बराबर होता है 3.26, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 इंटू प्रकाश वर्ष, यानी कि प्रकाश वर्ष का 3.26 गुना होता है। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 इंटू प्रकाश वर्ष। और अभी प्रकाश वर्ष का अभी आपने मान निकाला था तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना आया था, ये आया था 9.461 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 30 दशमलव कितना आएगा 30.84286 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। या हम इसको लिख सकते हैं 3.084 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। तो एक पारसेक बराबर आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि पारसेक दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है और एक पारसेक बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 इंटू प्रकाश वर्ष। या आप ध्यान रखना एक पारसेक बराबर क्या हो जाएगा 30.84286 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। या हम इसको लिख सकते हैं, जब पॉइंट हम इधर बढ़ाएंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, तो ये लिख सकते हैं 3.084 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। तो ध्यान रखिएगा पारसेक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर हम लोग
लंबाई मापने के मात्रक के बारे में पढ़ रहे थे और इसके अगले लेक्चर में हम लंबाई मापने के कुछ और मात्रकों के बारे में डिस्कस करेंगे।